आइए बच्चों, आज जानते हैं हम लोग कि किस तरह से हम हमारे नीट के एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमें पता है 4 ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, तो किस तरह से हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस इन 5 सेकंड्स। कि कैसे आप ये जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आंसर तो नहीं होंगे। कई बार होता है हमें करेक्ट आंसर पता होता है, लेकिन कई बार करेक्ट आंसर को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों आपके पास अपोजिट स्टेटमेंट रूल। अपोजिट स्टेटमेंट रूल क्या कहता है कि आपके पास मान लीजिए 2 ऑप्शंस हैं, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये बात समझ आ गई है कि इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है वो इससे रिलेट नहीं करेंगे। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला, एक्सट्रीम वर्ड्स आर ऑफन रॉन्ग। एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब क्या है कि जब आपको दिख रहा है यहाँ ऑलवेज, नेवर और ओनली दिख रहा है, तो इस तरह के ऑप्शंस जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर आरएनए बेस्ड, तो ऑल दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो। चलिए, इसके बाद लेंदी ऑप्शन ट्रिक। लेंदी ऑप्शन ट्रिक क्या होता है कि अपने को पता है कुछ स्टेटमेंट्स, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ में तो 1-2 शब्द लिखे होते हैं, कुछ में लंबे स्टेटमेंट लिखे होते हैं। तो जब लंबे स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो दे आर जनरली कंसिडर्ड एज करेक्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। एलिमिनेट सिमिलर ऑप्शंस। सिमिलर ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं इसको देखते हैं। हमने कहा सर ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 ATP, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 4 ATP। तो आपको पता है कि यहां सिमिलर ऑप्शंस है, तो आप बाकी को, अनरिलेटेड को क्या कर सकते हैं, यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला, यूज यूनिट कंसिस्टेंसी। यूनिट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपका जो आंसर आना है वो किसी पर्टिकुलर यूनिट में आना है। आपको जितने भी अनरिलेटेड यूनिट्स दिख रहे हैं, जैसे आप 3 ऑप्शंस यहां देख सकते हैं, यहां पर ये जो है ये अनरिलेटेड है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद वैल्यू बेस्ड एलिमिनेशन। वैल्यू बेस्ड एलिमिनेशन यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो जनरली हमारा आंसर नहीं होती हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ऑल ऑफ दी अबाउ दिया है तो इन 90% ऑफ द केसेस ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। इसके बाद अगर नन ऑफ दीज है तो केवल 10% केसेस में ये सही होता है। इसके बाद आगे बात करें, आप लास्ट जो टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, जो हम गलती करते भी हैं, कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको जो पहली बार में आंसर लगा है उसको आपको लगा देना है, उसमें बार बार सोचना नहीं है। कि ओवर थिंकिंग जो है वो क्या करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जिससे हमारा नुकसान होता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे वीडियोस के लिए आगे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।